नील ने पितृलोक में भी अपने करिश्मे दिखाने शुरू कर दिए थे और आज तो उसने सीधे सूर्यमंडल के योद्धाओं के समूह से अकेले ही पंगा ले लिया था, जिसे देख मालिनी को भी अपनी सूर्यमंडल स्तर की शक्ति फीकी लगने लगी। हालांकि वो निराश थी, लेकिन नील ने उसकी इस विपत्ति से बाहर निकलने में मदद की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो दिल से नील की आभारी थी। खैर, बस्ती में अभी तक लोगों की चहल पहल थी और लगातार लोग आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान करने के लिए बस्ती में प्रवेश कर रहे थे। फिर वो थोड़ी देर आराम करना चुनते थे या फिर गुफाओं में खुदाई जारी रखते थे ताकि जल्द से जल्द 10 लाख शीर्ष श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों का भुगतान कर सकें और इस शापित जगह को छोड़ सकें। वहीं जब नील ने दिव्य पत्थर को बाहर निकाला तो लगभग सभी लोगों की निगाहें उस पर केंद्रित हो गई और उनकी आंखों में लालच का भाव आ गया। लेकिन बस्ती में लिंगेश पवित्र भूमि के कई सैनिक भी मौजूद थे, इसीलिए किसी ने उसे खुलेआम लूटने की हिम्मत नहीं की। तभी दिव्य पत्थर लेने वाले सैनिक ने नील को हैरानी से देखते हुए पूछा, अगर मुझे सही से याद है तो आपने अभी अभी पंजीकरण कराया है ना? हालांकि दिव्य पत्थर दुर्लभ थे, किंतु ऐसे कई योद्धा थे जो समय के साथ इस दुर्लभ रत्न को खोज लेते थे। लेकिन नील ने तो अपने पहले ही प्रयास में इतनी अधिक मात्रा में दिव्य रत्नों को खोज लिया, जिसे देख वहां मौजूद सैनिक भी हैरान रह गए। खैर, उस सैनिक का सवाल सुनकर नील ने उदासीनता से पूछा, क्या कोई दिक्कत है? यह सुनकर सैनिक ने हंसते हुए कहा, बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है। आप जितनी जल्दी आवश्यक राशि चुका देंगे, आप उतनी जल्दी जा सकते हैं। ये अच्छी बात है। जब दिव्य पत्थर जमा हुए तो नील ने उनका आधा हिस्सा मालिनी के नाम पर पंजीकृत कर दिया। हालांकि मालिनी ने निर्णायक भूमिका नहीं निभाई थी, लेकिन नील हमेशा निष्पक्षता से काम करता था। वो बस इतना जानता था कि जब तक किसी के पास ताकत है, तब तक उसे बहुत लालची होने की जरूरत नहीं है। दिव्य पत्थर सौंपने के बाद नील ने दोबारा खुदाई करने का विचार छोड़ दिया। वो उस क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अब उस पर कोई निगरानी भी नहीं थी और इस समय उसके पास करने के लिए कहीं ज्यादा जरूरी काम था। नील और मालिनी ने तय किया कि वो अगले दिन दोपहर को बस्ती में मिलेंगे और फिर गुफाओं में लौटेंगे। मालिनी नील के साथ रहना चाहती थी, लेकिन नील ने साफ दिखा दिया कि वो अकेले ही रहना चाहता है, इसलिए उसने जोर नहीं दिया और साधना के लिए एक शांत कोना चुन लिया। वहीं नील कुछ देर तक इलाके में घूमता रहा। जब उसे एक सुरक्षित जगह मिली तो वो एक सुनसान गुफा में लौट आया। अपनी तलवार से उसने दीवार काटकर एक छोटा सा पत्थर का बिस्तर बना लिया। इसके बाद वो गुफा के मुहाने पर गया और अपनी आभा छुपाने वाला एक दिव्य मंत्र स्थापित कर दिया। अब बाहर से कोई भी उसकी मौजूदगी महसूस नहीं कर सकता था। सब तैयार होने के बाद नील पत्थर के बिस्तर पर बैठ गया और अपनी भंडारण अंगूठी से नाद मुद्रा निकाली। नागराज पद्मनाभ पहले ही उसे बता चुके थे कि ये मुद्रा कितनी दुर्लभ है, यहाँ तक कि बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास भी ऐसी एक दो ही मुद्राएं होती है। इसकी शक्ति असीम थी और इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था। नील ने गहरी सांस ली और अपनी अराजक ऊर्जा को नाद मुद्रा में प्रवाहित किया। अगले ही क्षण वो मुद्रा हल्की सुनहरी रोशनी से चमक उठी। नील की आंखों में चमक आ गई। कुछ पल रुककर उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, नीलिमा, तुम कहां हो? उसकी आवाज गूंज बनकर पूरे पितृलोक में फैल गई। उसी क्षण वहां मौजूद अनगिनत जीवों ने ये आवाज सुनी। दूर एक कोने में साधना कर रही मालिनी अचानक चौंक गई। उसकी भौहें सिकुड़ गई। उसे ये आवाज बहुत जानी पहचानी लगी, बिल्कुल नील जैसी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन नील कहीं नहीं दिखा। तभी उसे समझ आया कि यह नाद मुद्रा की गूंज थी। ये सोचते ही उसकी आंखें फैल गई और दिल तेज धड़कने लगा। तभी उसने खुद से कहा, नहीं, ये नील नहीं हो सकता। उसके पास नाद मुद्रा कैसे हो सकती है? फिर भी वो आवाज और नील से मिलता जुलता नाम नीलिमा, सब कुछ उसे उलझन में डाल रहा था। आखिरकार उसने सिर झटकते हुए खुद को समझाया, ये महज संयोग होगा। मालिनी को भी लगा कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। नील चाहे कितना भी अद्भुत क्यों ना हो,
नाद मुद्रा ऐसी चीज नहीं है जिसे वो प्राप्त कर सकता था। वहीं छोटी सी गुफा में नील ने कोई हरकत नहीं की। जाहिर है कि वो नीलिमा के जवाब का इंतजार कर रहा था। नील जानता था कि जिस युवक के साथ नीलिमा गई थी उसकी शक्ति उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक थी। यामिनी के अनुसार वो ऐसा अस्तित्व था जो किसी प्रजापति से भी ऊपर था। किंतु अगर उसने नीलिमा की रक्षा का वादा किया था तो उसने जरूर नीलिमा को एक नाद मुद्रा दी होगी। इसलिए नील को पूरा विश्वास था कि अगर नीलिमा ने उसकी आवाज सुनी होगी तो वो जरूर उत्तर देगी। लेकिन समय बीतता गया और गुफा में सिर्फ सन्नाटा रहा। काफी समय तक कोई आवाज नहीं आई। धीरे धीरे नील की आंखों में चिंता उतरने लगी। उसके मन में केवल दो ही संभावनाएं बची थी। पहली ये कि नीलिमा के पास प्रत्युत्तर के लिए कोई नाद मुद्रा नहीं थी और दूसरी ये कि नीलिमा इस ब्रह्मांड में ही नहीं थी। अगर पहली संभावना सत्य हुई तो इसका मतलब था कि नीलिमा की हालत अच्छी नहीं थी। शायद वो कैद थी या उससे भी बुरा कुछ हो चुका था। हालांकि एक विचार यह भी था कि वो शक्तिशाली युवक अत्यधिक कंजूस हो और उसने नीलिमा को नाद मुद्रा ना दी हो, जबकि दूसरी संभावना नील के लिए एक बुरी खबर थी। ब्रह्मांड इतना बड़ा था कि नील के पास अपनी बहन को ढूंढना पहले से भी बहुत अधिक कठिन था। ऐसे में अगर नीलिमा इस ब्रह्मांड के बाहर होती तो नील के लिए उसे ढूंढना और भी मुश्किल होता। ये सोचते हुए नील के चेहरे पर अनिच्छा के भाव दिखाई दिए और फिर उसने नाद मुद्रा को फिर से सक्रिय करते हुए कहा, नीलिमा, तुम कहां हो? जैसे ही नाद मुद्रा में थोड़ा कंपन हुआ तो नील का दूसरा वाक्य फिर से पूरे पितृलोक में गूंज उठा और असंख्य जातियों और जीवों ने एक बार फिर वो शब्द सुने। तभी एक योद्धा ने असहज भाव से कहा, अरे ये नीलिमा है कौन? क्या ये महिला इतनी सुंदर है कि उसे खोजने के लिए किसी ने दो नाद मुद्राओं को यूं ही व्यर्थ कर दिया? इस पर एक अन्य योद्धा ने अपने कान खुजाते हुए कहा, उफ, ये जरूर किसी प्रजापति का बिगड़ा हुआ वंशज है जो अपनी प्रेमिका को ढूंढना चाहता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नील के पास कोई शक्तिशाली पृष्ठभूमि नहीं थी, ना ही वो किसी प्रजापति का वंशज था। इसलिए उसने दूसरों को अपना नाम और स्थान भी नहीं बताया था। अगर उसने बहुत अधिक जानकारी बताई तो वो अपनी मौत को दावत दे रहा होगा। वहीं दूसरा संदेश प्रेषित होने के बाद नील ने थोड़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिस वजह से वो कुछ चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। मूल रूप से उसने सोचा था कि नाद मुद्रा से नीलिमा का पता जानने के बाद वो एक स्वतंत्र योद्धा बनने के लिए पर्याप्त दिव्य पत्थर प्राप्त करेगा और फिर नीलिमा को खोजने के लिए ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल जाएगा। लेकिन उसका पहला कदम ही असंभव लग रहा था, क्योंकि नीलिमा ने कोई जवाब नहीं दिया था। बहुत अनिच्छा से नील ने फिर से नाद मुद्रा को सक्रिय किया और फिर से वही वाक्य दोहरा दिया, नीलिमा, तुम कहां हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, तो क्या हुआ अगर तुमने वास्तविक प्रतिरूप में महारत हासिल कर ली है? मैं शिशिर पर्वत पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। देखते हैं कि तुम आने की हिम्मत कर पाते हो या नहीं। जब नील को अचानक ये आवाज सुनाई दी तो पहले तो वो उत्सुकता से भर गया, लेकिन अंत में ये प्रजापति लोहताश्व के शब्द थे, जिससे मूल रूप से निराश नील की अभिव्यक्ति और भी अधिक उग्र हो गई। नील को डर था कि इस तरह से उसकी आवाज नीलिमा के कानों तक नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए उसका मन और ज्यादा खराब हो गया। हालांकि नील को प्रजापति लोहताश्व को भड़काने की परवाह नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रजापति लोहताश्व ने बोलना समाप्त किया तो दूसरे प्रजापति जलाधीश ने भी उपहास करते हुए कहा, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, फिर देखते हैं कि कौन किसकी जान लेता है। नील पहले से ही बहुत चिढ़ा हुआ था, लेकिन अब जब दो प्रजापति नाद मुद्रा का उपयोग करके एक दूसरे से झगड़ रहे थे तो नील तुरंत नाराज हो गया और आवेग में नाद मुद्रा को सक्रिय करते हुए बोला, क्या तुम दोनों थोड़ी देर के लिए शांत नहीं रह सकते? इससे पहले नील के 3 वाक्य कोमल आवाज में थे, लेकिन इस बार वो अचानक से फट पड़ा और वो भी 2 प्रजापतियों पर।
इसलिए पितृलोक के सभी प्राणी स्तब्ध रह गए। वहीं विशाल अम्बुद क्षेत्र के अभ्रज महल में अनगिनत आरोहण वेदियां लगातार सफेद रोशनी से चमक रही थी, लेकिन इन आरोहण वेदियों का उपयोग सामान्य लोक के योद्धाओं को पितृलोक में लाने के लिए नहीं किया जाता था। वास्तव में इन आरोहण वेदियों का निर्माण एक महिला ने किया था, जो अभ्रज महल में थी। इस समय वो महिला अभ्रज महल के केंद्र में स्थित एक छोटे से कुंड में बैठी स्नान कर रही थी। उसका शरीर धुंध में डूबा हुआ था, जिसमें से उसकी सुंदर आकृति को अस्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। एकमात्र दोष उसकी पीठ थी, जो कई निशानों से ढकी हुई थी। कुछ ही देर बाद एक आरोहण वेदी सफेद रोशनी से चमक उठी और उसमें से एक महिला बाहर आई। वो महिला अभ्रज महल में मौजूद महिला जैसी ही दिख रही थी। उसके रूप, भाव और आचरण में कोई अंतर नहीं था। वो महिला जो अभी अभी आरोहण वेदी से बाहर निकली थी, वो सीधे अभ्रज महल में प्रवेश करती है और एक लाल रंग के प्रकाश में बदलकर कुंड में बैठी महिला के शरीर में विलीन हो जाती है। कुंड में जो महिला बैठी थी वो मृणालिनी थी, जिसे नील ने सामान्य लोक में देखा था। सटीक रूप से कहें तो नील ने उसका प्रतिरूप देखा था। मृणालिनी अपनी साधना बढ़ाने के लिए इन प्रतिरूपों की यादों को अवशोषित करती थी। हालांकि उसके लिए अधिकांश यादें निरर्थक थी, लेकिन वो अपने दो प्रतिरूपों से नील नाम के लड़के को पाकर आश्चर्यचकित थी। इस वजह से उसने नील के साथ हुई सारी बातें याद कर ली थी। महायुद्ध का नायक और भाग्यहीन, दोनों नियति एक ही व्यक्ति में एक साथ कैसे प्रकट हो सकती है? जरूर ये लड़का बहुत खास है। ये सोचकर कुंड में बैठी हुई मृणालिनी ने अपना सिर उठाया और अपने बालों को बांधने लगी। ठीक उसी समय उसे नील की गहरी आवाज सुनाई दी, नीलिमा, तुम कहां हो? जब मृणालिनी ने वो आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभरी। उसने अभी अभी अपने दो प्रतिरूपों से नील की यादें प्राप्त की थी। उन यादों में से एक वो थी जब नील एक महावीर योद्धा था और दूसरी वो थी जब वो शुक्रमंडल में पहुंच चुका था। इसलिए जब नील की आवाज सुनाई दी तो मृणालिनी ने उसकी आवाज तुरंत पहचान ली। तभी मृणालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा, वो इतनी जल्दी पितृलोक में पहुंच गया। लगता है उसकी साधना की गति बहुत तेज है। किंतु अगले ही पल उसने अपनी बाहें सिकोड़ ली और मन ही मन बुदबुदाई, लेकिन इस लड़के को नाद मुद्रा कहां से मिली? यहां तक कि मृणालिनी के पास भी केवल 5 नाद मुद्राएं थी। हालांकि सामान्य महामंडलेश्वरों के पास भी केवल 1 या 2 नाद मुद्राएं होती थी, लेकिन उसकी विशेष स्थिति के कारण उसके पास अधिक नाद मुद्राएं थी। फिर भी वो उनका उपयोग तब तक नहीं करती थी जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति ना हो। लेकिन कुछ ही देर में उसने नील को एक ही वाक्य 3 बार दोहराते सुना। मृणालिनी अवाक रह गई और उसने निराश भाव से कहा, वो अपनी बहन को खोजने के लिए इतनी कीमती मुद्रा बर्बाद कर रहा है। अपने प्रतिरूपों के माध्यम से मृणालिनी को पता था कि नील की एक बहन थी जिसका नाम नीलिमा था। बाद में उसका अपहरण कर लिया गया और उसे मध्य क्षेत्र में लाया गया। जहां तक नीलिमा के पितृलोक में आने का सवाल है, उसके प्रतिरूप की याद में इसका कोई सुराग नहीं था और मृणालिनी के पास इस बारे में जानने का कोई तरीका भी नहीं था। अभी मृणालिनी इन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी कि तभी वो ये सुनकर हैरान रह गई कि नील ने 2 प्रजापतियों को भी डांट दिया था। वो दोनों प्रजापति बहुत शक्तिशाली थे, यहां तक कि बाकी प्रजापति भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। मृणालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये लड़का सचमुच बहुत खतरनाक है। पता नहीं उसने पितृलोक में कहां प्रवेश किया होगा। तो क्या होगा आगे? क्या मृणालिनी को पता चल पाएगा कि नील इस समय एक गुलाम की जिंदगी बिता रहा है? और क्या वो उसकी मदद के लिए आगे आएगी? क्या नील भुगतने वाला है 2 प्रजापतियों